अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करनी है फाइलम एनिलिडा की सबसे लार्जेस्ट क्लास पोलिकेटा। इस पे हम देखेंगे इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन। सबसे पहले इसके नेम पे फोकस करते हैं। तो पोली मीन मैनी, केटा मीन हेयर, क्योंकि इस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के पास काफ़ी सारे हेयर लाइक फीट, ये है लाइक अपेंडिजेस जिनको हम सिटी बोलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इसको क्लास पोलिकेटा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है फाइलम एनिलिडा की और इसके अंदर 5300 स्पीशीज़ इंक्लूडेड हैं। इसका साइज़ देखें तो साइज़ जो है इसका 5 से 10 सेंटीमीटर के दरमियान में होता है और हैबिटेट में ये ओशन फ्लोर में रहेंगे, रॉक्स के अंदर और शेल्स के अंदर रहेंगे और विद इन द क्रेविसेस ऑफ कोरल रीफ्स, और कोरल रीफ्स की जो क्रेविसेस है वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, क्रेविस हम किसी भी वर्टिकल ऐसे नैरो स्पेस को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो रॉक्स पड़ी हुई हैं तो जो इनके दरमियान ये स्पेस बच जाती है इसको हम क्रेविस बोलते हैं। तो इसी तरह जब रीफ की फॉर्मेशन होगी तो कोरल रीफ्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस इस तरह की वर्टिकल बच जाएंगी उनको हम क्रेविसेस बोलेंगे। तो एनिलिडा जो है जो क्लास पोलिकेटा के मेंबर्स हैं वो कोरल रीफ्स की क्रेविसेस के अंदर रह सकते हैं। ये बोरोर हो सकते हैं, मतलब ये बिल बना के रह सकते हैं। अगर ये बिल बना के रहेंगे तो ये बोरो जो इनकी होगी वो म्यूकस लाइन ट्यूब होगी और ये जो म्यूकस लाइन ट्यूब होगी ये सर्व करेगी एज अ प्रोटेक्टिव रिट्रीट और फीडिंग स्टेशन के तौर पे। यानी जब ऑर्गेनिज्म ने फीड करना है तो तब वो अपनी बोरो के अंदर जा सकता है, और इसके अलावा अगर उसको कोई डेंजर है इन्वायरमेंट के अंदर तो तब वो वहाँ पे बोरो के अंदर जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट पॉइंट है लेटरल एक्सटेंशंस कॉल्ड पैरापोडिया, यानी बॉडी की दोनों साइड पे लेटरल साइड्स पे कुछ एक्सटेंशंस प्रेजेंट है जिनको हम पैरापोडिया का नाम देते हैं। पैरा का मतलब होता है बिसाइड और पोडिया का मतलब होता है लिटिल फीट, यानी पैरापोडिया जो छोटे छोटे फीट्स प्रेजेंट है उनको हम नाम दे रहे हैं। और यही पैरापोडिया नेक्स्ट जो है वो सीटी बना रहे हैं और इनका काम क्या, ऑफकोर्स इनका काम जो है वो लोकोमोशन के अंदर होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम बढ़ा करके देख लेते हैं। ये हमारे पास है एक पैरापोडिया। पैरापोडिया का जो डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड की जो ये जो इसके स्किन सेल्स हैं वही आपस में वही अंदर की साइड पे इन्वेजिनेट करके कुछ और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जिनको हम सिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो सिटी है और ये पैरापोडिया इनका काम जो है वो मूवमेंट के अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं इसके फर्स्ट सेगमेंट की। फर्स्ट जो सेगमेंट होता है उसको हम वैसे पेरिस्टोमियम का नाम देते हैं। पेरिस्टोमियम का ही एक लोब लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम प्रोस्टोमियम का नाम देते हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर, स्टोमियम का मतलब माउथ, यानी प्रोस्टोमियम वो वाला स्ट्रक्चर जो माउथ से पहले आ रहा है। तो प्रोस्टोमियम लोब लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, जिसके ऊपर सारे के सारे तकरीबन सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अब ये एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, तो एंटीरियर साइड पे यानी कि हेड एंड पे प्रेजेंट और इसके ऊपर सारे के सारे सेंसरी स्ट्रक्चर जैसा कि टेंटिकल्स और इसके बाद पाप्स मतलब फीलर्स वगैरह जो हैं वो प्रेजेंट है। इसके बाद जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है उसको हम नाम देते हैं पेरिस्टोमियम का, और पेरी का मतलब होता है अराउंड, स्टोमा माउथ, यानी पेरिस्टोमियम जो है वो माउथ को सराउंड करेगा। इसके बाद जैसे हमें आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो है प्रोस्टोमियम इसके ऊपर जास प्रेजेंट है। इसके बाद प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स हैं, एवर्टेड फेरेंक्स जिसको हम प्रोबोसिस का भी नाम देते हैं, इसको हम डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखेंगे, ये भी प्रोस्टोमियम के अंदर है। और इसके बाद पाप्स जो फीलर्स हैं वो भी यहाँ पे हैं, और ये सारे का सारा जो है वो प्रोस्टोमियम है। इसके बाद पीछे जो सेगमेंट है यानी जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है पेरिस्टोमियम, और पेरिस्टोमियम के ऊपर भी टेंटिकल्स प्रेजेंट है, और पीछे जैसा कि पैरापोडिया जिनको हम देख चुके हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इनकी क्यूटिकल की। तो इनकी जो बॉडी होती है यानी जो एपिडर्मिस होती है वो कॉलमनर सेल्स पे मिलके बनी होती है। ठीक है, यानी ऐसे कॉलम लाइक सेल्स पे मिलके बनी होगी, और इन कॉलम लाइक सेल्स ने क्या करना, इन्होंने एक नॉन लिविंग क्यूटिकल सेक्रेट करनी है। ठीक है, एक नॉन लिविंग लेयर बॉडी के ऊपर सेक्रेट करेंगे जिसको हम क्यूटिकल का नाम देते हैं, और ऑफ कोर्स उसका जो काम है वो प्रोटेक्शन के अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी लोकोमोशन। तो ये काफ़ी टाइप्स के लोकोमोशन शो कर सकते हैं जैसा कि वॉकिंग, फास्ट क्रोलिंग और स्विमिंग। और जो बोरोइंग पॉलीकेट्स हैं वो अपना वे बनाएंगे सैंड के अंदर से बॉडी वाल को कॉन्ट्रैक्ट करके, या फिर इवन अपना वे जो है वो ईट अप करके। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे काफ़ी सारी सैंड पड़ी, ऑर्गेनिज्म ने इसके अंदर मूव करना है तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा
कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं उन सबको डाइजेस्ट करता जाएगा। जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल के तौर पे एक्सक्रीट होते जाएंगे। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना वे बनाता जाएगा। अब देखते हैं इसमें लोकोमोशन का प्रोसेस, कि जो लोकोमोशन है वो असल में किस तरह हो रही है मूवमेंट। तो मूवमेंट में अब जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मसल्स की फॉर्म का, कि मसल जो है वो किन फॉर्म्स के अंदर हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास मसल की रिलैक्स्ड फॉर्म है, ये हमारे पास होती है मसल की रिलैक्स्ड फॉर्म। अगर हम इसको स्ट्रेच्ड फॉर्म में लेके जाना है तो ये इसकी स्ट्रेच्ड फॉर्म है, जिसमें ये लंबा हो रहा है, ठीक है, लंबाई इसकी ज़्यादा हो रही है और थिकनेस इसकी कम हो रही है। अगर कॉन्ट्रैक्टेड देखनी है तो कॉन्ट्रैक्टेड में थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है और इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये मसल के स्ट्रेच्ड फॉर्म, ये हमारे पास रिलैक्स्ड फॉर्म है और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अब जब इसने पोलिकेटा ने मूव करना है तो क्या होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं एक साइड के बॉडी के वो स्ट्रेच करेंगे, उसके जो ऑपोजिट मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एक साइड के स्ट्रेच करेंगे तो साथ ही जो पैरापोडियल मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच्ड करें, ठीक है। स्ट्रेच्ड करने से क्या हो रहा है, वो लंबे हो रहे हैं। और दूसरी साइड जो कॉन्ट्रैक्ट करें, इसी तरह पैरापोडियल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करें, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से वो छोटे हो रहे हैं, मतलब उनका सबस्ट्रेट के साथ कनेक्शन नहीं रह रहा। इसी तरह जब वेव पास करेगी तो नेक्स्ट वाले जो मसल है वो इनकम्प्लीटली स्ट्रेच्ड और रिलैक्स्ड फॉर्म है दोनों के अंदर। जब नेक्स्ट देखें तो जो पहले स्ट्रेच थे वो अब रिलैक्स हो चुके हैं और जो अपोजिट साइड के मसल्स हैं वो स्ट्रेच्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ऑर्गेनिज्म वेव्स, एक बॉडी के ऊपर हमें वेव पास होती नज़र आती है तो ऑर्गेनिज्म जो है वो नेक्स्ट मूव कर जाता है। ओके और जब ये मूव करता है, इसके जैसे आपको पैरापोडिया नज़र आ रहे हैं, ये आउट ऑफ फेज़ है, मतलब ये वाला जो है ये इसके बिल्कुल सामने प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के केस में, ह्यूमंस भी हम भी जब वॉक करते हैं तो हमारे जो फीट होते हैं वो आउट ऑफ फेज़ होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हम फीट पहले दोनों यहाँ पे रख रहे हैं फिर दोनों एक साथ ही उठा के नेक्स्ट लेवल पे रख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो पोलिकेटा जब मूव करेंगे तो इसके भी जो पैरापोडिया वो आउट ऑफ फेज़ होंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसमें फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन। तो इनमें 3 फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन हो सकते हैं। ये स्लोली वॉक भी कर सकते हैं, रैपिडली क्रॉल भी कर सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं। जब स्लोली वॉक करेंगे तो जो बॉडी के मसल्स हैं वो थोड़े थोड़े होकर रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमें 6 to 8 सेगमेंट की एवरेज वेवलेंथ नज़र आएगी। इसके बाद अगर इसने रैपिडली क्रॉल करना है तो एक ही टाइम में बॉडी के काफ़ी सारे मसल्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें 14 सेगमेंट की वेवलेंथ नज़र आएगी। अगर इसने बहुत ज़्यादा फास्ट स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग में क्या होगा, हमें 40 सेगमेंट की वेवलेंथ नज़र आएगी। तो स्टूडेंट ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।